अगले दिन ठीक 4 बजे की सुबह रॉकी उठकर अपने पास 10 से 20 मुर्गी इकट्ठा कर पूरे गांव में अलग अलग जगह छोड़ देता है, जिसके कारण गांव में बहुत ज्यादा शोर होने लगता है और पूरा गांव उठ जाता है। रॉकी एक जगह बैठकर सब देखकर मुस्कुराने लगता है। शोर के कारण पहला प्रतिभागी अमित भी उठ जाता है और जो रॉकी ने किया वही वो नकल करके दोहराने लगता है। इतने में राजा बंसिक वहां आ जाते हैं और रॉकी को शाबाशी देते हुए बोलते हैं, वाह रॉकी, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी। राजा वंशिक दूसरे प्रतिभागी अमित की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, आपको बड़ा फायदा मिला है इस चीज का। अब नियम तो नियम है, आपको भी इस प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा, तो तैयार हो जाएं तीसरे और आखिरी प्रतियोगिता के लिए। यह अंतिम चुनौती आपकी धैर्य और सीमा को छूने वाली है। यह मानसिक संघर्ष और स्वयं नियंत्रण का सच्चा परीक्षण है। केवल वो सफल होगा जो अटल धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना कर सकेगा। अमित और रॉकी के बीच आदर्श और आशंका का मेल होता है। रॉकी उनमें से एक है जिसकी नजरें सुखद और थोड़ी सी चिंता से भरी होती हैं। वो तैयार होता है आगामी चुनौती के लिए, जानते हुए कि धैर्य उसका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। आपके सामने एक ताला बंद कमरा है। भीतर आपको तहस नहस करने वाले भ्रम और चाहतों के साथ चेतना का परीक्षण होगा। आपका कार्य है स्थिरता बनाए रखना और उत्सुकता की आग से बचना। याद रखें, आभास भ्रमकारी हो सकते हैं। धैर्य आपकी विजय की चाबी है। चुनाव करें सावधानी से, क्योंकि सही मार्ग हमेशा प्रकट नहीं होता है। रॉकी गहरी सांस लेते हुए अपनी आने वाली चुनौती के लिए स्थिरता बनाता है। अमित और रॉकी ताले के कमरे में चले जाते हैं और जैसे ही दरवाजा पीछे से बंद होता है वो भ्रमित वातावरण से घिर जाते हैं। चारों तरफ अलग अलग तरह की आकृति, मगर उन आकृति में से एक आकृति ऐसी थी जिसके पीछे छुपी थी राजा बनने की चाबी। अमित भागकर एक आकृति को छूता है, मगर उस पर गलत का चिन्ह बन जाता है। वो गुस्से में दूसरी आकृति को छूता है, वहां पर भी ऐसा ही कुछ निशान उसे दिखता है। रॉकी उसे चिल्लाते हुए बोलता है, धैर्य, ध्यान रखें आप अमित जी, जितनी जल्दी आपको है राजगद्दी संभालने की, उतनी जल्दी मुझे भी है। यह आखिरी मौका है। अगर आपने तीसरा भी गलत खोला तो ना आप राजा बन पाएंगे ना मैं। तुम अपनी जबान मत खोलो। तुम्हें नहीं पता मेरे लिए यह प्रतियोगिता कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे सब पता है इसके लिए कौन कब कैसे महत्वपूर्ण है। यह तीसरा मोर का चित्र यही है। खोलो इसे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा ध्यान एक आकृति खोजने और खोलने में है। मेरा ध्यान सभी आकृति को समझने में है। इसकी आकृति दीवार से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। दीवार से उभरी हुई आकृति, यानी कुछ ना कुछ इसके पीछे रखा है, जिसकी वजह से यह दीवार से चिपक नहीं पा रहा। अमित भागकर उस आकृति को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं खुलती। आराम से जितना तेज खींचोगे ये उतना अंदर धंसते जाएगा, इसलिए लंबी सांस लेकर आराम से खोलो। तुम क्या बहादुर खड़े खड़े मुझे ज्ञान दे रहे हो? आओ आओ मेरी मदद करो। तुम्हारे नए राजा की मदद नहीं करोगे? जरूर जरूर राजा जी, क्यों नहीं। अमित की मदद करते हुए रॉकी धीरे धीरे उस आकृति को खोलता है और उसके पीछे एक चाबी मिलती है जो बाहर जाने का रास्ता दर्शाती है। अमित उस चाबी को लेकर एक गेट पर लगाने की कोशिश करता है, मगर वो गेट नहीं खुलता। चाबी की भी अपनी खुद की जुबान होती है। जरा उसकी जुबान तो सुन लो। ध्यान से देखो, कुछ लिखा है चाबी पर। हाँ लिखा तो है कुछ, मगर तुम इतनी शांति से सब कुछ कैसे सोच सकते हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अब राजा की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? सही बोला तुमने। तो पढ़िए, खोलिए और संभालिए राजगद्दी, मगर उससे पहले मेरी बात तो सुनते जाइए। राजा बंसिक और पूरा गांव इंतजार कर रहा होता है प्रतियोगिता के विजेता और तुम्बाड़ गांव के नए राजा का। सबके दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वातावरण में एक शांति सी छाई हुई है। इतने में गेट खुलने की आवाज गांव वालों के कानों में पड़ती है। धीरे धीरे गेट खुलता है। बंसिक की आंखें गेट को देख बड़ी होने लगती हैं और पूरा गांव तेज चिल्लाता है। गांव के लोग एक साथ रॉकी 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 के नारे लगाते हैं। रॉकी गेट से बाहर अपने कदम रखता है। स्वागत है तुम्बाड़ के नए राजा, आपका स्वागत है। मगर रॉकी कैसे राजा बना जबकि चाबी और सब कुछ तो अमित के पास था। रॉकी की आंखों में दिखता है कि कुछ समय पहले हुआ क्या था। जैसे ही अमित गेट खोलने वाला था, इतने में रॉकी उसे बोलता है,
करुणा, बहुत बुरा हुआ करुणा के साथ। मैं दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, मगर तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हो रहा। अब बताओ, अगर ये बात गांव वालों को पता लगेगी और बंसिक जी को पता लगेगी कि करुणा का इकलौता बेटा तुम्बाड़ गांव में चाय बेचते हुए अमित नाम से इधर उधर भटक रहा है, बताओ क्या ये कोई अच्छी बात है? आपकी जगह यहाँ पर थोड़ी ना है, वो तो बंसिक बताएंगे आपकी जगह कहाँ पर है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी बोलती मैं यहीं बंद कर सकता हूँ। ओहो, ये हवा में बातें करना बंद करो। इतने सालों से तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या खाक कुछ करोगे? मेरे लिए दरवाजा खोलो और राजगद्दी की चाबी मुझे दो, वरना बंसिक से मेरे को गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि करुणा के बेटे की आत्मा को भी शांति मिलनी चाहिए। चुप हो जाओ, तुम्हें ये राज राज ही रखना चाहिए। तुम्हें गद्दी चाहिए, गद्दी ले लो, मुझे और भी मौके मिलेंगे। हाँ, मौके मैं भी दूंगा। मुझे अपना काम करने दो और तुम अपना काम करते रहो। ठीक है, मगर ये राज राज ही रहेगा। ये रॉकी की जबान है, रॉकी की। सभी गांव वाले उत्साह से रॉकी का सत्कार करते हैं और राजा बंसिक अपने हाथों से उसे अपनी गद्दी देने ही वाला होता है कि इतने में एक तेज आवाज आती है। रुको, तुम्बाड़ की गद्दी का असली हकदार तो मैं हूँ। ये तो मर चुकी थी। पूरा गांव आश्चर्यचकित होकर एकटक टीना को घूरने लगता है। आखिर टीना जिंदा कैसे हो सकती है? किसको मिलेगी तुम्बाड़ गांव की राजगद्दी? क्या रॉकी सोना निकालने में कामयाब होगा? क्या गरुण का बेटा अपना बदला ले पाएगा? और पद्मिनी, क्या वो इस बार टीना से बच पाएगी? आगे जानने के लिए देखते रहिए पुनर्जन्म का अगला भाग जल्दी आपके सामने होगा।